हे एवरीवन, सो अभी एसबीआई क्लर्क का फोर्थ शिफ्ट के पेपर के बाहर मैं आया हूँ। सेल्फ गिवन एनालिसिस इंग्लिश का पहले बता देता हूँ इस वीडियो में। सो इंग्लिश का पेपर काफ़ी इजी था आई गेस। मतलब मैंने 30 पूरे अटेम्प्ट किए बट 30 आउट ऑफ 30 करने लायक भी थे। आरसी का आया था, एक कोई जेक करके बंदा था और एक और जैसे ही कुछ नाम था, उसके पिताजी या बेटा था और फादर सन ड्यू वाला कुछ था, जिसमें कि बोले कि एक बिज़नेस शुरू करते हैं कॉस्मेटिक्स का जो लो या कहो कम एक्सपेंसिव कॉस्मेटिक्स बेच सके, जिसके लिए वो पैकेजिंग जो है उसको थोड़ा सा लोअर कर देते हैं पैकेजिंग की कॉस्ट को, सो दैट वो उसको कम में बेच सके। एंड फिर उन्होंने उसको $1 मिलियन कंपनी कुछ बना ली है। आरसी में पार्ट नाम का एक वर्ड आया था एज सिनोनिम, और उसके अलावा वी हैड वेंट वायरल ऐसा था जिसमें आंसर बिकेम होना था। एक फिल इन द ब्लैंक का भी क्वेश्चन था जो इजी था। बाकी ट्रू फॉल्स, ट्रू के आई गेस 2 क्वेश्चंस थे एंड बाकी डायरेक्ट ही थे, सारे डुएबल थे। उसके अलावा देन वी हैड एरर स्पॉटिंग में फाइंड द करेक्ट सेंटेंस आया था, जिसमें 4 क्वेश्चंस थे। 4 में से एक का आंसर तो ऑल आर करेक्ट होना था, जो सेकंड क्वेश्चन था उसका। उसके अलावा बाकी भी डुएबल ही थे, इतना कुछ टेंशन नहीं था। एक में शायद नन ऑफ दिस भी आया था, आई एम नॉट श्योर रिगार्डिंग दिस। उसके अलावा पैरा जंबल भी आया था, सेंटेंस जंबल भी आया था। पैरा जंबल जो था दैट वाज कोई गौरी करके लड़की थी जिसके पिताजी की डेथ बहुत जल्दी हो जाती है अर्ली एज में, और फिर वो माँ के साथ नर्सरी में काम करती है, नर्सरी बनाती है। उसका आंसर CDABE ये होगा पैरा जंबल का, CDABE फाइनल आंसर। उसके अलावा देन वी हैड कुछ स्पेलिंग के क्वेश्चन आए थे, मिसस्पेल्ड वाले। 4 वर्ड्स थे जिसमें से एक था थॉरो लिखा था, थ्रू आना था। मूवमेंट लिखा था, मोमेंट आना था। एंड एक था टू डन लिखा था, टू डू आना था। और एक देयर का एरर था। उसके अलावा अगर हम देखें फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चंस थे जो अगेन डुएबल थे। सो बेसिकली 8 to 9 आरसी के क्वेश्चंस, देन 4 ईच ऑफ फाइंड द करेक्ट स्पेलिंग एंड फिल इन द ब्लैंक्स एंड सेंटेंस जंबल्स, और उसके अलावा 5 क्वेश्चन थे पैरा जंबल के। तो ये था पेपर का लेवल। जितने लोगों का 27 तारीख को पेपर है, आई से पेपर काफ़ी ईजी आ रहा है इंग्लिश का। मैथ्स और रीजनिंग का एनालिसिस मैं दूसरे वीडियोज़ में दूंगा। सो विश यू ऑल द बेस्ट।